श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में हरि यानी भगवान के अवतारों की कई कथाएं प्राप्त होती हैं। अलग अलग कल्पों में अलग अलग घटनाओं के आधार पर भगवान के अनेक अवतार हुए हैं। पूर्व कल्प में एक बार सनक, सनंदन, सनातन और कुमार यह चारों ऋषि भगवान श्री विष्णु के परम धाम श्वेत द्वीप में गए और भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए जाने लगे। भगवान विष्णु के दो अति प्रिय द्वारपाल, जिनका नाम जय और विजय था, वे उन ऋषियों से कहने लगे, हे महान ऋषियों, इस समय आप भगवान विष्णु के दर्शन नहीं कर सकते। तब तो वे ऋषि कहने लगे, अरे द्वारपालो, तुमने राक्षसों जैसा व्यवहार हमसे किया है, हमको भगवान विष्णु के दर्शन करने से रोक दिया है, इसीलिए हम यह समझते हैं कि अब यह लोक आपके रहने के योग्य नहीं है। तुमने मृत्यु लोक के प्राणियों जैसा हमसे व्यवहार किया है, इसलिए तुम तुरंत ही मृत्यु लोक को चले जाओ। ऐसा कहकर वे ऋषिगण भगवान विष्णु के पास में चले गए। पीछे से जय और विजय भी पहुंच गए, क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो गया था कि जब ऋषियों ने हमें श्राप दिया है तो उनका श्राप निश्चय ही सत्य तो जरूर होगा। तब वे दोनों द्वारपाल हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, ऋषिगणों ने हमें श्राप दे दिया है, परंतु हम आपकी सेवा छोड़ करके नहीं जाना चाहते। हे दीनानाथ, इस श्राप का कोई मोचन बताइए। तब भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम यदि चाहो तो 7 जन्म तक मनुष्य का शरीर लेकर के और मेरी भक्ति कर पुनः इस लोक को तुम प्राप्त कर सकते हो। तब जय और विजय कहने लगे कि प्रभु, हमारी इतनी कठिन परीक्षा मत लीजिए, कोई दूसरा उपाय बता दीजिए भगवान। तब भगवान हंसते हुए कहने लगे कि दूसरा उपाय ऐसा है कि यदि तुम दोनों मृत्यु लोक में जाकर के और हमारी बैर भक्ति यदि करोगे तो निश्चय ही 3 जन्म में ही श्राप से मुक्त होकर के और पुनः इस लोक को प्राप्त कर सकोगे। तब जय और विजय कहने लगे कि प्रभु, निश्चय ही हम आपकी बैर भक्ति ही करेंगे। तब भगवान विष्णु ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ, ऐसा ही होगा। वे दोनों द्वारपाल उस श्वेत द्वीप का त्याग कर सतयुग में कश्यप मुनि के पुत्र हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष के नाम से प्रसिद्ध दैत्य हुए। फिर यही जय और विजय त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। द्वापर युग में इनका जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ, परंतु हम यहाँ यह बता देते हैं कि यह कथा पूर्व कल्प की है। इसे वर्तमान कल्प श्री श्वेत वाराह कल्प से जोड़ करके न माने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में कहा है, कल्प कल्प हरि चरित सुहाए, भांत अनेक मुनि सन गाए। इसका भावार्थ यह है कि प्रत्येक कल्प में भगवान ने बड़ी ही सुहावनी और मन भावन लीलाएं की है, जिसका अनेकों ऋषियों और मुनियों ने अनेक ग्रंथों और धर्मशास्त्रों में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। बंधुओं,
आज की यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी दूसरे विषय के साथ में आपकी सेवा में प्रस्तुत होने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय माता की, जय परशुराम जी की।